मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन हैं हिंदुस्तान हमारा। इन पंक्तियों का जिक्र यहाँ इसलिए किया गया है कि मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में 40 दिन की सुनवाई के आखिरी दिन अपनी बहस को विराम देते हुए यह पंक्तियां बोली और कहा कि आप हमें प्रोटेक्ट करें। आज जब श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास हुआ है तो उन पलों को याद किया जाए। हम 40वें दिन की उस अंतिम सुनवाई को एक बार फिर से याद करने जा रहे हैं। राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद जमीन विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार 16 अक्टूबर 2019 को ऐतिहासिक बहस पूरी हुई। सुनवाई के आखिरी दिन सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और कहा कि सभी पक्ष मोल्डिंग ऑफ रिलीफ पर 3 दिन में लिखित जवाब दें। हिंदू महासभा के वकील वरुण सिन्हा ने माना कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है तो अब 23 दिन के भीतर इस मामले में फैसला आ जाएगा। सुनवाई के आखिरी दिन मुस्लिम और हिंदू पक्ष के बीच कई बार नोक-झोंक भी देखी गई। नौबत यहां तक आई कि हिंदू महासभा के वकील ने राम जन्म स्थान का एक नक्शा कोर्ट में पेश किया, जिसकी एक कॉपी मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन को भी सौंपी गई। राजीव धवन ने इसका विरोध किया और कहा कि मैं इसे नहीं मानता, जिस पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि ठीक है, आप इसे मत मानिए। इसके बाद राजीव धवन ने नक्शे को फाड़ दिया। 40वें दिन हिंदू पक्ष के CS वैद्यनाथन ने बहस की शुरुआत की। रामलला विराजमान की तरफ से CS वैद्यनाथन ने दावा किया कि 1934 तक ही विवादित स्थल पर नमाज हुई। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने रामलला के वकील CS वैद्यनाथन से कहा कि आपका समय पूरा हो गया है, जिसके बाद वैद्यनाथन ने कहा कि कुछ मिनट और, लेकिन इस बीच गोपाल सिंह विशारद के वकील रंजीत कुमार बहस के लिए खड़े हो गए। चीफ जस्टिस ने रंजीत कुमार को कहा कि कल आपने कहा था कि आप केवल 2 मिनट बहस करेंगे। रंजीत कुमार बोले कि 2 मिनट में बहस कैसे पूरी कर सकूंगा। चीफ जस्टिस ने मुस्कुराते हुए कहा कि कल तो आप 2 मिनट ही मांग रहे थे। CS वैद्यनाथन ने कहा कि बिना संपत्ति के मालिक हुए मुस्लिम पक्ष मालिकाना हक जताना चाहता है। वरिष्ठ वकील रंजीत कुमार ने कहा कि कैलाश पर्वत पर शिव की मूर्ति या किसी देवता का चिन्ह नहीं है, लेकिन पूरे पर्वत को पूजा जाता है। हिंदुओं में कण कण में भगवान की मान्यता है। हिंदू महासभा के सुशील कुमार जैन ने कहा कि बाबर ने मंदिर गिराकर मस्जिद बनाई और मुस्लिम इस मामले की सुनवाई 1885 से होने की बात कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जैन ने कहा कि 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ब्रिटिश सरकार ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल समाप्त कर दिया था, तो ऐसे में अक्टूबर 1860 तक जन्म स्थान मस्जिद को ग्रांट देने का सवाल ही नहीं उठता। सुन्नी बोर्ड गलत बयानबाजी कर रहा है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि आप जो नक्शा दिखा रहे हैं उसमें चबूतरा इनर कोर्ट यार्ड में था। राजीव धवन ने कहा कि चबूतरा भी मस्जिद का हिस्सा है। मस्जिद की दीवार कब्रगाह के पास से शुरू होती है। हनुमानगढ़ी की तरफ से निर्वाणी अखाड़ा के वकील जगदीप गुप्ता ने जैसे ही बहस शुरू की तो निर्मोही अखाड़ा ने इसका विरोध किया। इस पर देश के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि 5 मिनट अगर इन्हें सुन लिया जाए तो कोई हर्ज नहीं। गुप्ता ने कहा कि भगवान की मूर्ति बाबा धर्मदास और कुछ अन्य संतों ने रखी थी। बाबा अभिराम दास के खिलाफ इसको लेकर FIR भी दर्ज हुई थी, जबकि बाबा अभिराम दास ने 1962 में पुजारी के रूप में पूजा का अधिकार मांगा था। निर्वाणी अखाड़ा ने कहा कि ये निर्मोही अखाड़ा से अलग है। निर्वाणी अखाड़ा ने कहा स्वायत्तशिप उनकी है। निर्वाणी अखाड़ा ने बहस पूरी की। इसके बाद हिंदू महासभा के वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने बहस के दौरान किशोर कुणाल की लिखी किताब को रिकॉर्ड पर कोर्ट के समक्ष पेश किया। मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध किया। राजीव धवन ने कहा कि ये नई बुक है। विकास सिंह ने कोर्ट को बुक दी तो मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वह इस किताब को नवंबर में पढ़ेंगे।
विकास सिंह ने कहा कि फैसले से पहले किताब को पढ़िएगा, तो सीजेआई ने हंसते हुए कहा कि देखते हैं। राजीव धवन के बार बार टोकने पर विकास सिंह नाराज हुए और कहा कि हमारे पास समय कम है। इसके बाद भी राजीव धवन बार बार टोक रहे हैं। हिंदू महासभा की तरफ से वकील विकास सिंह ने एक नक्शा किताब से दिखाया और कहा कि इस नक्शे में भगवान राम के जन्म स्थान की ही सही लोकेशन है, जो अब तक किसी भी कोर्ट में नहीं बताया गया। इस बात का धवन ने विरोध किया और कहा कि ये बेकार की बातें हैं, मैं इस डॉक्यूमेंट को नहीं मानता। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर नहीं मानते तो कोई बात नहीं, विकास सिंह भी सिर्फ बयान ही दे रहे हैं। इसके बाद धवन ने वो नक्शा फाड़ दिया। धवन के नक्शा फाड़ने पर सीजेआई रंजन गोगोई नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि कोर्ट रूम में अगर इस तरह की हरकत की जाएगी तो सुनवाई मुश्किल होगी। अब पीएन मिश्र ने बहस की शुरुआत की। वो राम जन्मभूमि पुनर्द्वार समिति की तरफ से बोले कि मुस्लिम पक्ष के पास कब्जे का कोई अधिकार नहीं है, जबकि हिंदू पक्ष के पास सबूत हैं। जहांगीर के समय यात्री विलियम फिलिमच ने देखा था कि वहां हिंदू पूजा कर रहे थे। 1858 में गजेटियर में भी पहली बार सामने आया कि मुस्लिम और हिंदू दोनों वहां प्रार्थना करते थे। उसके बाद मुस्लिम वहां नमाज अदा करते थे, इसके सबूत नहीं हैं। पीएन मिश्र की इस दलील पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि आप इस्लामिक लॉ पर बहस ना करें, आप लिमिटेशन पर बहस करें। पीएन मिश्र ने कहा कि इस बात के कई सबूत हैं कि सैकड़ों साधु मुस्लिम समाज को यहाँ नमाज करने के लिए नहीं आने देते थे। मिश्र ने कहा कि लिमिटेशन को लेकर कोर्ट के कई फैसले हैं। लिमिटेशन की समय सीमा 6 साल की होती है, जिस दौरान मुस्लिम पक्ष की तरफ से याचिका दाखिल नहीं हुई। लिमिटेशन को लेकर हमने लिखित जवाब दिया है। इसके साथ ही पीएन मिश्र ने बहस पूरी की। इसके बाद मुस्लिम पक्ष की तरफ से राजीव धवन ने कहा कि धर्मदास ने केवल ये साबित किया है कि वो पुजारी हैं, ना कि गुरु। हिंदू महासभा की तरफ से सरदार रवि रंजन सिंह, दूसरे विकास सिंह, तीसरे सतीजा और चौथे हरिशंकर जैन 4 लोगों ने सबूत दिए हैं। ये साबित नहीं कर पा रहे हैं कि वे किस महासभा को लेकर बहस कर रहे हैं। इसका मतलब कि महासभा 4 हिस्सों में बट गई है। क्या दूसरी महासभा इसको सपोर्ट करती है? राजीव धवन ने कहा कि कुरान के आधार पर जो दलीलें हिंदू पक्षधरों ने दी हैं वो आधारहीन हैं, कुरान के हवाले से भी और कानून के हवाले से भी। धवन ने कहा कि दस्तावेज वायरल हो रहे हैं। मैंने कहा कि नक्शा मैं फाड़ना चाहता हूं। आपने कहा आपकी मर्जी, फाड़ दें। मैंने फाड़ दिया। अब मीडिया पर बताया जा रहा है कि चीफ जस्टिस के कहने पर मैंने कागज फाड़े। सीजेआई ने कहा कि अब स्पष्टीकरण भी हो गया है, आप कह सकते हैं मेरे कहने पर आपने कागज फाड़े। राजीव धवन ने कहा कि 6 दिसंबर 1992 को जिससे नष्ट किया गया था वो मुस्लिम वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी थी। हम कह चुके हैं कि एक्ट 1860 से ही सारा गवर्न होता था। वक्फ बोर्ड द्वारा नियुक्त मुतवल्ली रख रखाव का जिम्मेदार होता है। सनद यानी रजिस्टर में रजब अली ने मस्जिद के लिए फ्री लैंड वाले गांव की जमीन से 323 रुपए की आमदनी ग्रांट के तौर पर दर्ज की है। धवन ने अनुवादित दस्तावेजों पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक एक दस्तावेज के 4 मतलब हैं। हमारा अनुवाद ही सही है। इन्होंने तो बाबर की जगह बाबर शाह और बख के भी अलग अलग मतलब बताए हैं। उर्दू के भी हिंदी वर्जन लिखे हैं। राजीव धवन ने पीएन मिश्र की दलीलों को मूर्खतापूर्ण कहा, लेकिन न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने धवन से मिश्र के तर्कों को मूर्खतापूर्ण बताने और व्यक्तिगत टिप्पणी करने से रोका। पीएन मिश्र ने अनुवाद को जायज और सही ठहराते हुए एक पैरा पढ़ा। धवन ने कहा कि मिश्रा जी, हम आपको सुन चुके हैं, अब कुछ और सुनने की जरूरत नहीं है। बाबर द्वारा मस्जिद के निर्माण के लिए ग्रांट और लगान माफी गांव देने के दस्तावेज हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि ग्रांट से आपके मालिकाना हक की पुष्टि नहीं होती। धवन ने कहा कि जमींदारी और दीवानी के जमाने के कायदे देखें तो जमीन के मालिक को ही ग्रांट मिलती थी। इस पर पीएन मिश्र ने आपत्ति जताई तो धवन ने कहा कि इसको भूमि कानून की जानकारी नहीं है। मिश्र ने कहा कि वो लैंड लॉ पर 2 किताबें लिख चुके हैं और मेरे काबिल दोस्त कह रहे हैं कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। धवन ने कहा कि आपकी किताबों को सलाम, आप उन पर पीएचडी भी कर लें।
राजीव धवन ने हिंदू पक्षधरों की दलीलों का जवाब देते हुए कहा कि यात्रियों की किताबों के अलावा इसके पास टाइटल यानी मालिकाना हक का कोई सबूत नहीं। इसकी विक्रमादित्य मंदिर की बात मान भी लें तो भी ये राम जन्मभूमि मंदिर की दलील से मेल नहीं खाता। 1886 में फैजाबाद कोर्ट कह चुका था कि वहां हिंदू मंदिर का कोई सबूत नहीं मिला। हिंदुओं ने उसे चुनौती भी दी थी। धवन ने कहा कि आक्रमणकारियों की बात हो तो सिर्फ नादिर शाह, तैमूर, चंगेज और अंग्रेज ही नहीं बल्कि आर्यों तक जाना चाहिए। धवन ने कहा कि ये लोग सिर्फ एक खास किस्म के लोगों को ही आक्रमणकारी मानते हैं। जब मीर कासिम आया तो भारत एक देश नहीं बल्कि टुकड़ों में था। लोधी को हराकर आया। मस्जिद को दोबारा बनाने के अधिकार हैं, भले अभी वहाँ नहीं है, लेकिन अभी भी ये जमीन वक्फ की है। बाबरी विध्वंस से पहले की स्थिति चाहते हैं। 40 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। राजीव धवन ने मशहूर शायर इकबाल की गजल पढ़ी। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। राजीव धवन ने कहा कि मैं आखिर में बस ये कहूंगा कि आप हमें प्रोटेक्ट करें। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से कहा कि वे मोल्डिंग ऑफ रिलीफ पर 3 दिनों में लिखित जवाब कोर्ट में दें। क्या आप है परेशान? क्या आपकी समस्या का हल नहीं हो पा रहा? तो निराश ना हो। 17 बार गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, जिनके पास है आपकी हर समस्या का हल, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो या फिर हो करियर से रिलेटेड या फिर हो लव रिलेशनशिप। आपकी समस्या का हल होगा 31 घंटों में। फिर देर किस बात की? स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स के ऊपर कॉल करो और अपनी समस्या का हल जल्द से जल्द पाएं। देश दुनिया दी हर वड्डी खबर दे लई हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स।